तो आइए अब हम लोग जो है बहुपद की घात को देखते हैं। क्या होता है बहुपद की घात? तो दिए गए बहुपद में प्रयुक्त चर, दिए गए बहुपद में प्रयुक्त चर, अब वो चर x हो या y हो, जो भी चर हो, उस चर की अधिकतम घात को, उस चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। दिए गए बहुपद में प्रयुक्त चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हम लिखे हैं यहाँ पर, आइए देखते हैं। पहला है 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 में आप देख रहे हैं कि चर क्या है? x है, और x की अधिकतम घात क्या है? 1 है। अतः इस बहुपद की घात क्या होगी? 1। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसमें भी प्रयुक्त चर x ही है, और इस x की अधिकतम घात क्या है? 2। इस तरह से इस बहुपद की घात क्या होगी? 2 होगी। तीसरा है 3x घाते 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ भी चर x है और अधिकतम घात क्या है? 3 है, तो बहुपद की घात क्या होगी? 3 होगी। चौथा है 4x पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि x की अधिकतम घात 4 है, तो इस तरह से इस बहुपद की घात क्या होगी? 4 होगी। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दिए गए बहुपद में प्रयुक्त चर की अधिकतम घात को ही हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। आइए बहुपद के प्रकार पर चलते हैं। बहुपद का प्रकार क्या होता है? तो घात के आधार पर हम सर्वप्रथम लेते हैं। घात के आधार पर हमारा बहुपद जो है कई प्रकार का होता है। सबसे पहले हम रैखिक बहुपद की बात करते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है। इसको हम एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। तो रैखिक वह बहुपद जिसकी घात क्या हो? 1 हो। वह बहुपद जिसकी घात क्या हो? 1 हो। या एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद का मतलब समझ में आया? वह बहुपद जिसकी घात क्या हो? 1 हो। अर्थात एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे क्या है? x प्लस 5, आप देख रहे हैं घात क्या है? 1। ax प्लस बी, यहाँ पर भी घात क्या है? 1 है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। दूसरा क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात आप देख रहे हैं, नाम से ही स्पष्ट है। द्वि माने 2, घात माने घात। 2 घात वाले क्या? बहुपद। तो 2 घात वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। परिभाषा है 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। आप देख रहे हैं कि यहाँ चर x की घात अधिकतम क्या है? 2। तो यह क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। यहाँ देख रहे हैं 3x स्क्वायर धन 5x धन 6। यहाँ भी अधिकतम घात क्या है? 2 है, तो यह बहुपद कितने घात का हो गया? 2 घात का हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ भी अधिकतम घात 2 है, तो कितने घात का हो गया? 2 घात का। तो 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तीसरा क्या है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात, त्रि माने होता है 3, घात माने घात, बहुपद 3 घात वाला बहुपद, माने 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। 3 घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे x घाते 3 धन 3x स्क्वायर धन 5x धन 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अधिकतम घात 3 है। इस तरह से यह आपका जो बहुपद है ये कितने घात का होगा? 3 घात का। x घाते 3 प्लस 4, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अधिकतम घात क्या है? 3 है, तो यह बहुपद कितने घात का होगा? 3 घात का। तो घात के आधार पर भी हम बहुपद की परिभाषा दे सकते हैं कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। वैसे कक्षा 9 में भी आपको ये बताया जा चुका है, आप इसके बारे में जानते हैं कि बहुपद
जो है घात के आधार पर कई प्रकार का होता है। एक रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात, त्रिघात, ऐसे आगे भी हम चलें, ये बहुपद आपका चतुर्घात से आगे बढ़ते हुए n घात तक भी जा सकता है। तो इस प्रकार जो है बहुपद के प्रकार के बारे में हम लोगों को जानकारी हुई। तो नोट कर लीजिए इसे।